हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। ठीक है ना। अभी तक हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर का काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। और आपने अगर पढ़ा है या रिवाइज किया है और नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, देखो क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें होती है। अभी तक जो कहानी पढ़ चुके हैं अपन, तो उसकी आगे ये कहानी जो अपन लेके आए हैं वो है कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। अब लेंसेज क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़ चुके हो, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, तो दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिला दोगे तो स्फेरिकल लेंस बनते हैं। ठीक है ना। दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहला होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉन्केव। ठीक है ना। अब कहानी क्या है? कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, मान लो ये स्फेरिकल आपको दिख रहा है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है ना। इसको अपन अगर यहाँ से पेंट कर देते हैं तो ये कॉन्केव बन जाता है, और यहाँ से पेंट कर देते हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। लेकिन अभी कहीं से भी पेंटेड नहीं है ना, क्योंकि इसको अपन को लेंस बनाना है। तो इस तरह के दो पार्ट अगर अपन जोड़ देंगे तो साइड से आपको ऐसा दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऐसा, ऐसा दिखेगा। ठीक है ना। दो बीच से मोटा और ऊपर से पतला। ठीक है ना। और ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसको अपन अगर मान लो ये आपका लेंस है, इस साइड से क्या दिखेगा? मोटा। इधर भी एक और जोड़ना मेरे पास है नहीं, इसलिए तो इधर भी जोड़ दोगे तो मोटा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स। अब इसको उल्टा जोड़ दोगे इस तरह से। ठीक है ना। पहले ऐसे हुआ था कि जो उभरा हुआ पार्ट है वो अंदर ले लिया और जो दबा हुआ पार्ट है वो बाहर। इस तरह से दो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? तो वो कॉन्केव हो जाएगा, है ना। अब क्या काम करते हैं, ये कैसे होते हैं, कहाँ से निकले, क्या हुआ, कहाँ से निकले? तो आपको जैसे मालूम है कि कोई भी पार्ट, कोई भी लेंस स्फेरिकल जो होता है, कैसे स्फेरिकल से निकला होता है। तो ये स्फेरिकल से निकला, तो ये दो स्फेरिकल से काट के अपने निकाला। ठीक है। तो ये बीच में मान लो ऐसा बना, बीच में क्या बना? ये दिखा है तुमको, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी ऐसे ही काट के निकाला, लेकिन इसको उल्टा जोड़ना है तो अपन ने यहाँ से लिया और ये उल्टा जोड़ा, काट के यहाँ से निकाला, ये उल्टा जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा कॉन्केव हो गया। ठीक है। अब कहानी क्या है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें तो एक तो सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस, सबको मालूम है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है ना। ये लेंस का सरफेस होता है जिसपे ये अपना गेम खेलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और इसका ये वाला सरफेस होता है। ठीक है ना। लेंस सरफेस लिख देता हूँ। ठीक है ना। और अब इसमें दो फोकस होते हैं, क्योंकि दो स्फेरिकल चीज़ें लगी हुई, तो एक इसका होगा एक इसका होगा, मान लो। तो एक इसका एक इसका है, तो दो हो गए। ठीक है ना। दो फोकस होते हैं, F1 F2। ठीक है। ये कहानी हो गई। अब ये हो गया कॉन्वेक्स का। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दो फोकस हो गए। ठीक है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इसको अपन कॉन्वेक्स और कॉन्केव बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कॉन्वेक्स क्या काम करता है और कॉन्केव क्या काम करता है? पहले अपन ने जो कॉन्वेक्स जो होता है ना, किस तरह से काम करता है देखो, बताता हूँ आपको। कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग, अब कन्वर्जिंग का मतलब मालूम है सबको, कन्वर्जिंग अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वर्जिंग मतलब क्या होगा, किस तरह से काम करेगा? मान लो ये लेंस अपन ने बना दिया। ठीक है ना। ये एक लेंस है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बीच में बना दिया, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस यहाँ बना दिया, एक फोकस सामने जो होता है। ठीक है ना। अब लाइट निकली यहाँ से, एक लाइट निकली यहाँ से। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये डाइवर्ट होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी, यहाँ पे मिल जाएगी। कितनी भी लाइट मारोगे सब यहाँ मिल जाएगी, कितनी भी लाइट मारोगे सब यहाँ मिल जाएगी, कितनी भी लाइट मारोगे सब यहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना। तो क्या होता है, जितनी भी लाइट आ रही है सब आके फोकस पे मिलेगी। उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, और फोकल पॉइंट भी बोलते हैं कुछ भी। तो वो पॉइंट जहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। और तुम्हारी ज़िंदगी के हिसाब से समझाऊँ तो ये वो लेंस है जो तुम्हारी अनडायरेक्टेड रेस को एक फोकस पे लेके आती है। घर पे पढ़ाई नहीं करते हो तो तुमको गाइड करने वाले टीचर हो गए, तुम्हारे पेरेंट हो गए, तुमको सही जगह लेके आते हैं। जब सही फोकस होगा, फोकस अगर सही होगा ना तो आग लग जाती है। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के नीचे पेपर रखोगे सनलाइट के बाद इस तरह से, अगर ये सन है और यहाँ पे अगर तुम्हारा लेंस है और लाइट यहाँ से आ रही है, सारी लाइट आ रही है, ठीक है ना, लाइट आ रही है यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे तुम्हारा कागज़ है और यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो इसमें आग लग जाती है। तो अगर तुम्हारा फोकस सही होगा तो तुम्हारे कैरियर में भी आग लग जाएगी। आग मतलब अच्छा बन जाएगा, फायर आ जाएगा। ठीक है ना।
अब इसका प्रैक्टिकल आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, आग लगाते हुए दिखाया है उसमें, तो उसको आप जाके देखो, सब्सक्राइब करो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब दूसरा होता है कॉनकेव। कॉनकेव इसका उल्टा हो जाता है। ये कॉनकेव क्या होगा, इसमें जो भी लाइट आएगी डाइवर्ट कर देगा, यहाँ से निकलेगा डाइवर्ट कर देगा। ये वो चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी में, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ख़राब दोस्त हो गया, जो तुम्हारा फोकस हटा के इधर उधर कर देते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जो चीज़ें मिलती हैं वो फोकस पे ही मिलेंगी, तो फोकस ये वर्चुअली यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। तो वही बात है, यहाँ पे अगर डाइवर्सन पे चलोगे तो तुम्हारा जो फोकस है वो वर्चुअल रहेगा, सपना रहेगा। सोच रहे हो 90% लाने की और कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा कभी 90 नहीं आएगा, सपने में ही आएंगे। और अगर सोच रहे हो पढ़ने की और सही डाइवर्सन यूज़ कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, तो आपका ज़िंदगी जो है वो 90% तो आपका रियल में वो सपना बनेगा, रियल में फोकस में पॉइंट मिलेगा और फायर लग जाएगा उसके आपके करियर में, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। अब इसके भी कुछ नियम होते हैं, नियम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो नियम वहाँ पे अपने कॉनकेव मिरर में लगाया था वही मिरर यहाँ पे लगने वाले हैं। पहला जो नियम था, पहला नियम ये था, अगर इसमें लाइट जाती है, इसमें अगर कोई लाइट निकल रही है, ठीक है ना, और वो प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल है, तो कहाँ निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ठीक है ना। पहला इसका एक वाइस वर्सा बताया था, इसी का वाइस वर्सा, अगर कोई लाइट फोकस से निकल रही है ना, ये फोकस से निकल रही है, मान लो ये फोकस से निकली है और इसमें पड़ रही है, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस होगा। तो ये दो नियम तो ये हो गए, ठीक है ना। एक नियम ये होता है कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो बिना चेंज के ऐसे कैसे निकल जाएगी, कोई डाइवर्शन नहीं होगा। तो ये 3 नियम हो गए, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। मान लो मैं लेंस हूँ, ठीक है ना, ये लाइट आ रही है, पीटी करते हुए सीख लेते हैं। ये लाइट आ रही है, प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है, बेल्ट मेरा प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल है, और यहाँ से लाइट आई तो डाइवर्ट होकर फोकस से निकल गई, ठीक है ना, पहला नियम, ठीक है, फर्स्ट नियम। दूसरा नियम, अगर लाइट मान लो फोकस से आ रही है तो यहाँ से लाइट निकली, डाइवर्ट हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, दूसरा नियम। तीसरा नियम, अगर सेंटर से निकल रही है तो ऐसी कैसी निकल जाएगी, कहीं नहीं उड़ेगी, ठीक है ना, प्लेन बन जाओगे, कहीं नहीं बनेगी, ठीक है ना, उड़ते चल जाओगे। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ही इसकी कहानी अभी कॉन्वेक्स का हो गया। अब अगली कहानी जो है वो कॉनकेव की होती है। तो नियम तो सेम है कॉनकेव में, लेकिन कॉनकेव में कहानी यह है कि चीज़ें मिलेंगी नहीं, ये फोकस है, ठीक है ना। यहाँ से लाइट मान लो आ रही है रैंडम, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, लेकिन ये जो फोकस पर कटेगी नहीं क्योंकि मिलती नहीं है, तो ये वर्चुअली मिलेगी ना, तो ये वर्चुअली लगता है कि फोकल से जा रही है, ठीक है ना। एक कहानी हो गई। दूसरी वही, अगर पैरेलल निकल रही है, दूसरा नियम जो था वो नियम इसमें भी लगा दो, ठीक है ना। अगर फोकस से निकलती हुई लग रही है, निकल रही है तो पैरेलल निकलेगी, फोकस से ऐसे कैसे ऐसे, है ना, फोकस से निकल रही है तो पैरेलल निकलेगी, है ना। अगर तो लग रही होगी, इसमें लगेगा, इसमें मिलना है, ठीक है। तीसरा वही नियम है, अगर यहाँ से निकल रही है तो सीधी सीधी निकल जाएगी, ठीक है, वही नियम है जिसमें लगी। इसमें कहानी है कि इसमें जो फोकल पॉइंट पे जो पॉइंट मिलेगा वो वर्चुअली मिलेगा, है ना, वर्चुअली मिलेगा, वो असली में नहीं मिलेगा, सपना होगा, है ना, सपना है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई, तो बता सकते हो मेरे को कि क्या कहानी समझ में आई, क्या नहीं आई, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक इसके इमेजेस जो बनती है वो पढ़ेंगे। इमेजेस बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो उसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ हमको ज्वाइन कर लो, जुड़े रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है ना, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा। तो मिलते हैं, चलो बाय बाय।